हे फॉक्स, हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। लेकिन एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना और एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन एक फाइनेंशियली साउंड इंसान को पॉवर्टी लाइन से नीचे ला सकता है, उसको गरीब बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के हेल्थ एडवांटेज प्लान को। आज के इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगा कि हेल्थ एडवांटेज प्लान में क्या क्या यूएसपीज हैं, क्या क्या उन्होंने कवर दिया है, स्पेशली क्या किया है उन्होंने इस प्लान के अंदर, किस बीमारी पर क्या वेटिंग पीरियड रखा गया है और किस तरह के कस्टमर सेगमेंट के लिए इस प्लान को डिज़ाइन किया गया है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और आपने अभी तक अगर इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही अगर आप इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से अपना इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो फॉक्स, स्टार्ट करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के हेल्थ एडवांटेज प्लान को। फॉक्स, इस प्लान को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ऑलमोस्ट सभी तरह के कस्टमर सेगमेंट को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमेशा की तरह इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी तरह के इंश्योरेंस को परचेस करने के समय पे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करते हैं तो इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो 99% है। दिस इज एक्सीलेंट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या एचडीएफसी अर्गो दोनों ही का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99% है और 99% के क्लेम सेटलमेंट रेशो वाली कंपनियां बहुत ही लिमिटेड हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ 2 ही कंपनीज को जानता हूं। बात करते हैं इनकर्ड क्लेम रेशो की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इनकर्ड क्लेम रेशो है 78%। 78% इनकर्ड क्लेम रेशो भी बहुत ही अच्छा इनकर्ड क्लेम रेशो माना जाता है। फॉक्स, क्लेम सेटलमेंट रेशो और इनकर्ड क्लेम रेशो के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब होता है कि अगर आपके पास 100 क्लेम आए हैं और उसके अगेंस्ट में आपने 99 क्लेम सेटल कर दिए हैं तो आपका क्लेम सेटलमेंट 99% है, यानी कि 100 क्लेम के अगेंस्ट में आप 99 ऑलरेडी पे कर चुके हो। बात करते हैं इनकर्ड क्लेम रेशो की, तो आपके पास टोटल कितना प्रीमियम आपके पास आया है साल के अंदर, उसके अगेंस्ट में आपने क्लेम कितने पे किए हैं। दिस इज कॉल्ड इनकर्ड क्लेम रेशो। 78% इनकर्ड क्लेम रेशो का मतलब है कि आपके पास अगर 100 रुपए का प्रीमियम आया है तो उसके अगेंस्ट में आपने 78 रुपीज का क्लेम पे कर दिया है। और एक आइडियल इनकर्ड क्लेम रेशो 60 से लेके 90 के बीच में ही होना चाहिए, 90 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 से ज़्यादा का इनकर्ड क्लेम रेशो जाएगा तो फिर वो कंपनी लॉस में आ सकती है और बहुत ही जल्दी अपना प्रीमियम इंक्रीज कर देगी। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी की। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि टोटल जितनी भी लाइबिलिटी उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है उसके अगेंस्ट में उसके पास पैसा कितना है, उसके पास एसेट्स कितने हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 2.5 का सॉल्वेंसी रेशो है, मतलब कि उनके पास 100 रुपए की लाइबिलिटी के अगेंस्ट में 250 रुपए अवेलेबल है। दिस इज एक्सीलेंट, ट्रमंडस। अब बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 15,000 प्लस के नेटवर्क हॉस्पिटल्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास हैं। अब बात करते हैं इस प्लान की हाइलाइट्स की, इसकी फीचर्स क्या कहते हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के हेल्थ एडवांटेज प्लान के अंदर वर्ल्ड वाइड कवर दिया है। दिस इज ए इनबिल्ट फीचर। अगर 25 लाख रुपए का समय छोड़ लेंगे या उससे ज़्यादा का समय छोड़ लेंगे तो आपको इनबिल्ट वर्ल्ड वाइड कवर, यानी कि इंडिया से बाहर जाके किसी भी कंट्री में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। साथ ही इसमें एज बेस्ड प्राइसिंग रखी गई है। यहां पे एल्डेस्ट एज के ऊपर आपका प्रीमियम कैलकुलेट नहीं होगा। जितने भी मेंबर फ्लोटर पॉलिसी में होंगे सबकी एज पर वो प्रीमियम कैलकुलेट होगा और हर साल आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा एज पर द एज। छोटा छोटा सा अमाउंट होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर साल ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्रीज होने वाला है। इसमें क्लेम प्रोटेक्टर दिया गया है, यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स को आप ले सकते हैं। अगर 15 लाख रुपए की पॉलिसी है या उससे ज़्यादा की पॉलिसी है तो क्लेम प्रोटेक्टर इनबिल्ट रहेगा, और 15 लाख से कम की पॉलिसी में आप क्लेम प्रोटेक्टर को एज ए एड ऑन ले सकते हैं, एडिशनल प्रीमियम पे करके आप उसको ले सकते हैं। जितने भी कंज्यूमेबल की लिस्ट होंगी वो सारी इसमें कवर कर दी जाएंगी। साथ ही इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होगा 0.5% ऑफ द सम एश्योर्ड, और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का आप एनुअल हेल्थ चेकअप ले सकते हैं, जो कि रियम्बर्समेंट बेसिस पर होगा। इसकी नेक्स्ट हाईलाइटेड है गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस। नो क्लेम होने पे हर साल आपका सम एश्योर्ड 20% इंक्रीज होगा और मैक्सिमम 100% तक जाएगा, और क्लेम होने पर इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लेम आपका क्यूमुलेटिव बोनस डिक्रीज नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, हर साल उसमें 2-2 लाख रुपए एडिशनल क्यूमुलेटिव बोनस ऐड होता रहेगा। 5 साल में पॉलिसी आपकी डबल हो जाएगी और क्लेम होने के बाद फिर वो कभी भी रिड्यूस नहीं होने वाली है। दिस इज एक्सीलेंट। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस को इसमें कवर किया गया है। कोई लिमिट,
कोई भी सब लिमिट इस पॉलिसी में नहीं रखी गई है। डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस आप अप टू सम एश्योर्ड अवेल कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर हैं, जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट IRDA ने स्पेसिफाइड किए हैं सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट को अप टू सम एश्योर्ड रखा गया है। इसमें बैरिएटिक सर्जरी का भी कवर दिया है। बैरिएटिक सर्जरी का आप क्लेम ले सकते हैं एक वेटिंग पीरियड के साथ, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। साथ ही इसमें सम एश्योर्ड के ऑप्शंस बहुत हायर साइड के सम एश्योर्ड हैं। 5 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, यानी कि मिनिमम सम एश्योर्ड से आप ले सकते हैं, और साथ में 3 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड के ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअलिटी होगी एज पर द ऑल कंपनीज। और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है BFIT। BFIT में आपको OPD का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसमें A B C D से लेके G तक के वेरिएंट दिए गए हैं। A वेरिएंट का इनबिल्ड होगा, सब पॉलिसीज में होगा, यानी कि आप एक कंसल्टेशन हर पॉलिसी में ले सकते हैं। बाकी B C D E F G वेरिएंट आपको एड ऑन के साथ लेने होंगे। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे एड ऑन जो भी आप लेंगे तो आपकी OPD की लिमिट्स और बाकी आपकी फिजियोथेरेपी सेशन, फार्मेसी कवर, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड होती चली जाएंगी। ई कंसल्टेशन का भी इसमें कवर आप ले सकते हैं। बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो इसमें एक एड ऑन कवर की अब हम बात कर रहे हैं। कंपैशनेट विजिट का ऑप्शन दिया गया है। 1 करोड़ या उससे ऊपर के सम एश्योर्ड के लिए ये तो इनबिल्ड होगा, लेकिन 1 करोड़ से कम के सम एश्योर्ड के लिए आप इसको एज ए एड ऑन ले सकते हैं। कंपैशनेट विजिट, किसी दूसरे सिटी में अगर इंश्योर्ड बीमार हो जाता है तो वहाँ तक जाने का जो भी फेयर होगा वो कंपैशनेट विजिट में कवर किया जाएगा। नर्सिंग एट होम, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जहां पे एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी घर पर ही देनी पड़ती है, उसको नर्सिंग एट होम देते हैं, जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा होती है। इस प्लान के अंदर इनबिल्ड है 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा के सम एश्योर्ड के लिए, और लोअर सम एश्योर्ड में आप इसको एज ए एड ऑन ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट का कवर आप एज ए ऑप्शनल ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट आप एड ऑन ले सकते हैं। 100% ऑफ द मैक्सिमम सम एश्योर्ड होगा, जो कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। साथ ही क्रिटिकल इलनेस का कवर भी ऑप्शनल होगा, आप इसे ऐड करा सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। एड ऑन राइडर होगा, ऑप्शनल होगा, और इसमें सब लिमिट के साथ आपको मिलेगा 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए तक का मैटरनिटी का कवर आप इस पॉलिसी में अवेल कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस भी आपको इसमें मिलेंगे ट्वाइस द सम एश्योर्ड ऑफ मैटरनिटी, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए की मैटरनिटी का कवर ले रहे हैं तो न्यूबॉर्न बेबी का कवर 1 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। साथ में इसमें न्यूबॉर्न बेबी के वैक्सीनेशन के एक्सपेंसेस भी कवर होंगे, जो कि 1% ऑफ द सम एश्योर्ड होंगे, और मैक्सिमम जिसकी लिमिट 10,000 रुपये होने वाली है। सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर एज ए एड ऑन होगा, मतलब कि आप इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज होता रहेगा अगर आप सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर को इसमें एज ए एड ऑन कवर ले सकते हैं। बात करते हैं वेलनेस प्रोग्राम की, तो ICICI लोम्बार्ड का हेल्थ एडवांटेज वेलनेस प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है बाकी सब वेलनेस प्रोग्राम से। बाकी सारे वेलनेस प्रोग्राम में तो हम कुछ स्टेप्स पर डे चलते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम के टाइम पे। तो अगर आप कुछ स्टेप्स चलेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स को आप OPD कंसल्टेशन या फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही वेलनेस प्रोग्राम में आपको मिलेगा एम्बुलेंस असिस्टेंस। कई बार क्रिटिकल कंडीशंस में, कई बार इमरजेंसी कंडीशंस में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, एम्बुलेंस के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी के थ्रू एम्बुलेंस असिस्टेंस की सर्विसेज ले सकते हैं। साथ ही हेल्थ असिस्मेंट टीम आपको मिलेगी, यहाँ पर आप किसी क्रिटिकल इलनेस में आप सेकंड मेडिकल ई ओपिनियन ले सकते हैं, और साथ ही बहुत सारे आप लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर आपको डिस्काउंट मिलने जा रहा है क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, 700 प्लस है, तो आपको यहाँ पर 15% तक का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। टेन्यूर डिस्काउंट 1 साल 2 साल के लिए 3 साल के लिए पॉलिसी परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 15% थर्ड ईयर के लिए और 10% सेकेंड ईयर के लिए आपको डिस्काउंट मिलने जा रहा है। न्यूमोनोकोकल यानी कि न्यूमोनिया की अगर आपने वैक्सीन लगा रखी है तो आपको 2.5% आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। बात करेंगे बेसिक कवर्स की, इस प्लान के की बेस कवर क्या कहते हैं, तो 18 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस प्लान में एंटर कर सकता है। डिपेंडेंट चाइल्ड आपको 25 साल का जो भी बच्चा होगा वो आपको एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड इसमें कंसीडर किया जाएगा। 26 साल का होने के बाद उसको स्प्लिट करेंगे। 1 साल 2 साल के लिए पॉलिसी, 3 साल के लिए पॉलिसी को आप ऑप्ट किया जा सकता है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर सरोगेट मदर आप 5 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं आप इसमें। रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं होगी, सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल होगा 20 लाख रुपए तक की पॉलिसी के लिए। 20 लाख या फिर उससे ज़्यादा की पॉलिसी के लिए आपको रूम रेंट पर कोई किसी तरह की कैपिंग नहीं लगाई जाएगी। डे केयर प्रोसीजर ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड, कोई लिमिट कोई कैपिंग, सारे डे केयर इसमें कवर किए जाएंगे। मॉडर्न ट्रीटमेंट सभी कवर किए जाएंगे, कोई कैपिंग नहीं होगी। आयुष ट्रीटमेंट कवर होगा अप टू सम एश्योर्ड, कोई कैपिंग नहीं रहेगी।
डोमिसलरी ट्रीटमेंट और डोनर के एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड कवर रहने वाले हैं। इस प्लान के अंदर डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस को अप टू सम एश्योर्ड कवर किया गया है। होम केयर ट्रीटमेंट को भी इसमें कवर किया गया है, जो कि डोमिसलरी ट्रीटमेंट से अलग होगा। 5% ऑफ द सम एश्योर्ड, जिसको मैक्सिमम 10,000 रुपये का हम क्लेम होम केयर ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज़ का रहेगा और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज़ का अप टू सम एश्योर्ड रहने वाला है। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस पर कैपिंग होगी 1% ऑफ द सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 रुपये की हम रोड एम्बुलेंस का क्लेम ले सकते हैं, लेकिन नेटवर्क हॉस्पिटल में अप टू सम एश्योर्ड रहेगा, एक्चुअल रहेगा। रीसेट बेनिफिट, यह है रिस्टोरेशन, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए रहेगा। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख या उससे ज़्यादा की है, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख से कम की है तो आपका रिस्टोरेशन 1 टाइम रहेगा, लेकिन सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए रहने वाला है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 0.5% और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का क्लेम ले सकते हैं। वेलनेस प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ। टेली कंसल्टेशन यहाँ पर अनलिमिटेड रहेंगी, किसी भी तरह का टेली कंसल्टेशन आप अनलिमिटेड इसका क्लेम ले सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेली कंसल्टेशन के लिए, यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो टेली कंसल्टेशन का बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जो आपके पैसे की बचत भी करेगा और आपके टाइम की बचत भी करेगा। बैरिएटिक सर्जरी का कवर इसमें दिया जाएगा, अप टू सम एश्योर्ड दिया जाएगा। यहाँ पे एनिमल बाइट वैक्सीनेशन का क्लेम ले सकते हैं, 10,000 रुपये उसकी लिमिट होगी। कई बार डॉग बाइटिंग या फिर मंकी बाइट के केस में अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं हमारे वैक्सीनेशन में। कन्वलेसेंस बेनिफिट 20,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। किसी बीमारी के बाद अगर कन्वलेसेंस की ज़रूरत है तो इस बेनिफिट को 20,000 रुपये की लिमिट के साथ लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड्स की और सर्वाइवल पीरियड्स की। तो पीईडी का वेटिंग पीरियड, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग बीमारी का वेटिंग पीरियड यहाँ पर सिर्फ 2 साल का रहने वाला है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का ही रहेगा। स्पेसिफिक बीमारी जैसे कि हर्निया, पाइल्स, कैटरेक्ट, स्टोन 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। मैटरनिटी कवर के लिए भी आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड, यानी कि 2 साल का वेट करना पड़ेगा एड ऑन कवर लेने के बाद। वर्ल्ड वाइड कवर भी आपको 2 साल के बाद मिलेगा। बैरिएटिक सर्जरी का कवर भी आपको 2 साल के बाद ही मिलेगा। बीफिट जो कि एड ऑन है, मैंने आपको बताया इसका ए वेरिएंट तो इनबिल्ट रहेगा, लेकिन बाकी सारे वेरिएंट जो होंगे वो एड ऑन होंगे। 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड के बाद आप इसका क्लेम ले सकते हैं। सर्वाइवल पीरियड फॉर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज़ में एक सर्वाइवल पीरियड हर क्रिटिकल इलनेस में होता है, लेकिन यहाँ पे एड ऑन लेंगे तो आपका सर्वाइवल पीरियड 0 रहने वाला है और इनिशियल पीरियड क्रिटिकल इलनेस के लिए 30 डेज़ का ही रहने वाला है। फॉक्स इस प्लान को 4 जोन में बांटा है इन्होंने, जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी। जोन ए के अंदर दिल्ली एनसीआर, मुंबई को रखा गया है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, शामली को रखा गया है, नोएडा, हापुड़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इन्होंने जोन 1 में रखे हैं। जोन बी में कोलकाता, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इसको जोन 2 में रखा है। जोन सी यानी कि जोन 3 में रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका लक्षद्वीप आएगा, केरला आएगा, तमिलनाडु, सिक्किम, अंडमान, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे। और जोन डी में बागपत, आपका बुलंदशहर, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, पानीपत, रेवाड़ी और मेवात को रखा गया है। अब बात करते हैं इस प्लान के प्रीमियम्स की। इस प्लान के प्रीमियम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने सेम एज 40 ईयर्स के लिए है, 2 एडल्ट 2 किड के लिए मैं इस प्लान को एक कैलकुलेट करता हूँ। 10 लाख रुपए का एक समय छोड़ लूँगा तो प्रीमियम होगा 30,421 रुपये। ये प्लान फॉक्स कैसा लगा आपको? इस प्लान से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से अपना इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।